8th में विज्ञान सब्जेक्ट के लिए पहला मॉडल पेपर संजीव डेस्क वर्क का। संजीव डेस्क वर्क में आप लोगों के कुल टोटल 8 मॉडल पेपर हैं साइंस में, ठीक है। एक्सीलेंट में आप लोगों के पास में 5 मॉडल पेपर हैं। तो ये सारे के सारे ही मॉडल पेपर मैं आपको अपने इस चैनल के ऊपर हल करवाने वाली हूँ, सारे के सारे मॉडल पेपर्स के। तो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब किया हुआ होगा और ऑल पे आपने बेल आइकन दबा रखा होगा, तभी आप लोगों को मेरी वीडियोज़ के ऑल नोटिफिकेशन आएंगे। जब भी वीडियो अपलोड होगा आप लोगों के पास में उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले अवेलेबल होगा। तो चलिए हम लोग जो पहला है मॉडल पेपर, उसके आंसर्स आपको इसमें दे रखे हैं। देखिए, नायलॉन का उपयोग होता है कपड़े निर्माण में, रस्से तंबू बनाने में, दांत साफ करने के ब्रश में या उपरोक्त सभी में। तो इसका आंसर आएगा बच्चों उपरोक्त सभी। वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है, यानी कि कम प्रदूषण फैलाता है? डीजल, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो इसका आंसर है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी। सोने चांदी को पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला के जिस क्षेत्र का उपयोग करते हैं वह है ज्वाला का बाह्य क्षेत्र, यानी कि जो सबसे बाहरी वाली लौ होती है ना, पीली वाली, उसका इस्तेमाल करते हैं सोने को पिघलाने के लिए, क्योंकि वहां पर जो तापमान होता है वो सर्वाधिक होता है। ये आपके पास में 3 MCQs आ गए। उसके बाद में आपके पास में ट्रू और फॉल्स आएंगे 4, एक एक नंबर के ये आ रहे हैं बच्चों। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है, ट्रू है। किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है, बिल्कुल ट्रू। यदि आप घर के बाहर हैं तथा भूकंप आ गया तो आप घर के अंदर जाएंगे, फॉल्स। नहीं, घर के अंदर नहीं जाना है, घर से बाहर खुले मैदान में। यदि आपके घर या आसपास आग लग जाए तो आग पर नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर है सबसे पहले अग्निशमन सेवा को सूचित करेंगे, ठीक है। तो आपके पास में 3 MCQs आ गए, 3 आपके पास में ट्रू फॉल्स आ गए। उसके बाद में एक क्वेश्चन आया है 2 नंबर का, ठीक है। उसके बाद में फिर 2 नंबर का क्वेश्चन, बाह्य निषेचन का एक उदाहरण लिखिए। बाह्य निषेचन का उदाहरण होता है मछली में। पौरुष हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन और स्त्री हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, 2 बादलों के चित्र बनाकर उनमें आवेशों को दर्शाइए। तो बादल का चित्र बनाना है आपको बच्चों, और इनमें आवेशों को बताना है। तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस ये आवेश आपको बताने हैं। ये ऊपर धनात्मक आवेश है और बीच में ऋणात्मक, फिर नीचे धनात्मक आवेश, ठीक है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसका चित्र बनाइए। तो ये देखिए चित्र है बृहस्पति का। इस तरीके से आपको सौर परिवार के चित्र में सबसे बड़ा ग्रह बताना है बृहस्पति का। मैं बिल्कुल आराम से चला रही हूँ और आराम से बताती जा रही हूँ, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखिए, नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाना है। तो नाइट्रोजन चक्र का चित्र देखिए बच्चों, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन, ठीक है। तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, फिर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल का स्थिरीकरण, ये पौधों द्वारा अवशोषण, ये जंतुओं द्वारा पौधों को खाना, उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट, ये पूरा का पूरा आपके पास में नाइट्रोजन चक्र आ जाता है। इसको आप अपनी कॉपी में बना भी सकते हैं स्क्रीनशॉट खींच करके, और इसको आप देख भी सकते हैं, अच्छी तरीके से देख करके समझ सकते हैं कि ये नाइट्रोजन चक्र इस तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाइट्रोजन चक्र का। अब देखिए आपके पास में क्वेश्चन, सर्दियों के लिए आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे? 4 कारण लिखिए। सर्दियों में सभी को मालूम है बच्चों कि गर्म कपड़े पहने जाते हैं, तो ऊनी एवं एक्रिलिक रेशे से बने गर्म वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे, क्योंकि ये वस्त्र सर्दियों में हमारे शरीर को क्या बचाते हैं? ठंड से बचाते हैं। इनके रेशों में हीट कंडक्टर होता है जो कि शरीर में उत्पन्न गर्मी को रोक करके रखता है। इन वस्त्रों में सलवटें नहीं पड़ती एवं सरलता से धोए जा सकते हैं। ये वस्त्र टिकाऊ एवं किफ़ायती भी होते हैं। अब देखिए, आपको मिलान करना है, मिलान चिन्ह करने हैं। एक तरफ आपको पेट्रोलियम के संघटक दे रखे हैं, एक तरफ उनका उपयोग दे रखा है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसका उपयोग कहाँ होता है बच्चों? तो घरों एवं उद्योगों के ईंधन के रूप में, ठीक है, घरों एवं उद्योगों के ईंधन के रूप में। तो आपको पहले का आंसर मिलाना है सी से। डीजल का उपयोग होता है आपका भारी मोटर वाहन एवं विद्युत जनरेटरों के ईंधन के प्रयोग में। तो आपको इसका आंसर इससे मिलाना है। पैराफिन मोम, मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन के निर्माण में। तो इसका आंसर आपको ए से मिलाना है। बिटुमेन का प्रयोग होता है पेंट्स एवं
इसके अंदर आप लोगों को ये देखिए पैराफिन मोम का उपयोग होता है आपके पास में बी में आएगा बच्चों, ठीक है, बी में आएगा आपके पास में पैराफिन मोम का उपयोग। तो इसके अंदर एक पैराफिन मोम का मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन निर्माण में, और बिटुमेन का प्रयोग होता है पेंट्स एवं सड़क निर्माण में, ठीक है। ए मिलेगा आपके पास में सी में द्रवित पेट्रोलियम, तो ये मिल गया, और डीजल आपका मिलेगा डी में भारी मोटर वाहन एवं विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में। आपको कॉपी में बच्चों इस तरीके से मिला करके लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों, अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपको 4 दे रखे हैं आपको सेंटेंस, इनकी सत्यता की जांच करके आपको सही और गलत पर टिक लगाना है कि सही है या गलत। तो वनोन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित नहीं होती है, इसका आंसर आपके पास में सत्य या असत्य है। तो इसका आंसर ये असत्य है। वनोन्मूलन का अर्थ होता है बच्चों वनों को काटना, तो वनों के काटने से तो वर्षा दर प्रभावित होती है, तो ये असत्य है। वन्य प्राणी अभयारण्य क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पर जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, बिल्कुल सही है ये आपके पास में सेंटेंस, तो सत्य लिखेंगे। संकटापन्न जंतु वे जंतु हैं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, सत्य है, इसके ऊपर भी आप सत्य को टिक करेंगे। धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं, ये भी सत्य है। पादप कोशिका व जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ये आपके पास में है पादप कोशिका का चित्र, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपके पास में पादप कोशिका का चित्र है बच्चों, ये रहा, और ये पूरा का पूरा आपके पास में जंतु कोशिका का चित्र है। तो ध्यान रखिएगा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का, जिसमें कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, इसमें रिक्तिका ये है, इसमें रिक्तिका ये, केंद्रक, ठीक है, ये कोशिका का द्रव्य, ये कोशिका का द्रव्य, तो ये अच्छी तरीके से ध्यान रख लीजिएगा। और ये जो बीच का है ये जंतु कोशिका में पाया जाता है हरित लवक प्लेस्टिड, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में। अब आगे चलते हैं, देखिए दाब की परिभाषा वो सूत्र लिखना है। तो दाब की परिभाषा, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल जिस पर वह लगता है। अगला क्वेश्चन, यदि आपको चिकने फर्श पर चलना दौड़ना हो तो आपको किस प्रकार के जूते या चप्पल प्रयोग करने चाहिए। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन है आपको, किस प्रकार के जूते या चप्पल का प्रयोग करना चाहिए। हमें चिकने फर्श पर चलना दौड़ना हो तो हमें ऐसे जूतों या चप्पलों का प्रयोग करना चाहिए जिनकी तली खांचेदार होती है, ताकि उनके अंदर वायु भर जाए और दाब लग करके वो वहाँ पर चिपक जाए, और उससे क्या होता है, फिसलन नहीं होती। ये खांचे जूते व चप्पलों को फर्श से क्या बनाती है, पकड़ बनाती है। ये खांचे जूते व चप्पलों की फर्श से पकड़ बनाती है, जिसके कारण हम चलते समय सुरक्षित रहते हैं और वो फिसलते नहीं हैं, ठीक है। शोर व संगीत में 2 अंतर लिखिए। शोर होती है अप्रिय ध्वनियाँ, वो शोर कहलाती हैं, जबकि प्रिय ध्वनि को हम संगीत कहते हैं। शोर कष्टप्रद होता है, यानी कि शरीर को कष्ट प्रदान करता है, जबकि संगीत सुखद होता है, उससे आनंद की प्राप्ति होती है, वो सुख देने वाला होता है। विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ का नामांकित चित्र, ठीक है, विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ का नामांकित चित्र। तो ये देखिए तांबे की प्लेट है, ये पूरा पूरा आपके पास में कॉपर सल्फेट का विलयन है, तांबे की प्लेट, और 2 तांबे की प्लेटों को कॉपर सल्फेट के विलयन में भिगोया हुआ है, और ये देखिए आपके पास में विद्युत परिपथ का बिल्कुल आसान सा चित्र। कृत्रिम उपग्रह से हमें कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं, कोई 2 जानकारियां लिखनी है आपको। कृत्रिम उपग्रह से हमें मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, और कृत्रिम उपग्रह से सुदूर संवेदन प्राप्त किया जा सकता है। तो 2 आपके पास में हो गई, एक तो आपको मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त होती है बच्चों, एक आपको सुदूर संवेदन प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि दूर की आपको सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। अब आपके पास में आपके अपने घर में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं, आप अपने घर में गेहूं का भंडारण यानी कि स्टोरेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या क्या तैयारियां करेंगे। अगर हमें गेहूं के दानों को घर में अधिक समय तक सुरक्षित रखना है तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। इसके लिए हम निम्न तैयारियां करेंगे। भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाएंगे ताकि उनके अंदर नमी नहीं रह जाए, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। कवक यानी कि फंगस से। इन्हें भंडारित करने के लिए लोहे या अन्य धातु के ड्रम का उपयोग करेंगे। लोहे या अन्य धातु के ड्रम में आसानी से नमी नहीं पहुंचती।
अनाज रखने वाले ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां रखेंगे जिससे अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखा जा सके। अब देखिए इसी में अथवा वाला क्वेश्चन, जहां सिंचाई जल की कमी हो वहां आप सिंचाई की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। सिंचाई विधि का चित्र भी बनाना है। तो जहाँ सिंचाई जल की कमी हो वहाँ हम ड्रिप तंत्र का उपयोग करेंगे। ये देखिए ड्रिप तंत्र का जो आपके पास में फोटो है इस तरीके से आएगा बच्चों, ये ड्रिप तंत्र का है। ये देखिए कुआं बना हुआ है खेत में और फिर इस तरीके से ये जो पानी है उसकी वो पाइप गया हुआ है और इस तरीके से पूरी की पूरी पाइपलाइन बिछा रखी है और इसके अंदर छोटे छोटे छेद कर रखे हैं ताकि जब पानी आए तो वो उन छोटे छोटे छेदों से इस तरीके से बूंदों बूंदों में आ जाए। धातु व अधातु में गुणों के आधार पर कोई 4 अंतर लिखिए। 4 अंतर है बच्चों, 4 ही नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन है। धातु चमकदार होती है और अधातु मलिन होते हैं, ठीक है। धातु आघात वर्धनीय होती है जबकि अधातु आघात वर्धनीय नहीं होती है। धातु ध्वनिक होती है, धातु ध्वनिक नहीं होती है। धातु में ध्वनि उत्पन्न होती है, अधातु में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। धातु ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है, अधातु ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है। ये हो गया आपके पास में। अब देखिए अथवा के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है, सारणी दे रखी है और इनका उनके सामने के कॉलम में इनके उपयोग दे रखे हैं, तो ये आपको मिलाने हैं, ठीक है। कॉपर का उपयोग कहाँ होता है, गोल्ड का उपयोग क्या होता है, तो गोल्ड का उपयोग आभूषण में होता है। कॉपर का उपयोग बिजली के तार में, आयरन की मशीनें बनती हैं यानी कि लोहे की, और मरकरी थर्मामीटर में काम आता है। मरकरी मतलब पारा। मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र, देखिए गोल बनाना है इस तरीके से और एक तरफ से थोड़ा सा हल्का उभरा हुआ बच्चों। लेंस कॉर्निया, ठीक है, लेंस है ये कॉर्निया की जगह है, ये रेटिना है अंदर वाली जगह। फिर ये यहाँ पर प्रकाशिक तंत्र का एक छोटा सा ये जो आपके पास में बिंदु बता रखा है, ये आपके पास में प्रकाशिक तंत्र है। ये पक्षमाभ पेशी है, ये पीछे वाली परितारिका है, ये इसके अंदर जो आगे आपके पास में आंख के अंदर ये लेंस हो गया और ये कॉर्निया हो गया, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरीके से चित्र देखिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच करके आप अपना चित्र बना भी सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस से आप सड़क सुरक्षा संबंधी कौन कौन से 2 प्रश्न पूछेंगे। सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने पर क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। आप ट्रैफिक पुलिस से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सड़क पर दुपहिया वाहन चलाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये 2 प्रश्न आपने पूछ लिए। अब आपके पास में क्वेश्चन है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसे चित्र की सहायता से समझाना है। देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण होता है बच्चों जो किसी धरातल के ऊपर प्रकाश की किरण गिरती है, वो गिरना क्या हो जाता है, आपतन, और गिर करके रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, गिर करके रिफ्लेक्ट हो गई तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में परावर्तन। तो ये देखिए ये आपतन कोण है, ये जो किरण गिर रही है, ठीक है, ये यहाँ पर गिरी तो ये यहाँ पर ये क्या हुआ, अब आपतन कोण, ये जो बना ये आपतन कोण। अब ये जो आर बना ना बच्चों, ये पीछे ये वापस ये जो किरण रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर गिरी और फिर वापस रिफ्लेक्ट होकर के गई तो वो क्या हुआ, परावर्तन कोण बना, ठीक है। उसको हम आर से दिखाएंगे और जो आपतन कोण को उसको हम आई से दिखाएंगे, ठीक है। इस तरीके का ये आपको एक सरफेस बनाना है। ये सरफेस बनाने के बाद में आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक किरण इस तरफ से लेकर के जानी है, यानी कि जाता हुआ चिन्ह बताना है और परावर्तन कोण में वापस रिफ्लेक्ट होता हुआ चिन्ह बताना है। तो परावर्तन कोण में आपको ऐसा चिन्ह बताना है और आपतन कोण में आपको ऐसा चिन्ह बताना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपके पास में यदि आपके पिताजी को धुंध में गाड़ी चलानी पड़ती है तो सड़क सुरक्षा हेतु आप उनसे कौन कौन से 2 प्रश्न पूछना चाहेंगे। धुंध में आप गाड़ी की खिड़कियों के शीशे देखिए कौन कौन से 2 प्रश्न पूछना चाहेंगे। ये देखिए आप उनसे पूछेंगे कि धुंध में आप गाड़ी की खिड़कियों के शीशे कैसे साफ करेंगे, ठीक है। या पिताजी धुंध में आपकी गाड़ी सामने से आ रही है और पीछे से आ रही वाहन को दिखाई दे, इसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। धुंध में आपकी गाड़ी को पीछे से और आगे से चलने वाले वाहन दिखाई दें, इसके लिए आप क्या करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन बच्चों, शुद्ध जल और अशुद्ध जल की पहचान कैसे करेंगे। तो शुद्ध जल बच्चों होता है स्वच्छ, पारदर्शी, गंध रहित, सूक्ष्म जीवों व रोग जनकों से मुक्त होता है, जबकि अशुद्ध जल गंदा, अपारदर्शी, दुर्गंध युक्त तथा सूक्ष्म जीवों युक्त होता है। फिर आपके पास में ब क्वेश्चन है 25 नंबर में। अ क्वेश्चन ये हो गया। ब क्वेश्चन, स्वच्छता संबंधी 2 बातें लिखिए जो आपको पसंद है। शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना और दिन में 2 दांतों को ब्रश करना।
फिर इसके अंदर आपके पास में 25 नंबर में ये 2 क्वेश्चन आ गए अ और ब। फिर आपके पास में इसमें ऑप्शन है शुद्ध एवं अशुद्ध हवा में अंतर लिखिए। तो देखिए, शुद्ध हवा स्वच्छ तथा पारदर्शी होती है, अशुद्ध हवा स्वच्छ व पारदर्शी नहीं होती। शुद्ध हवा में किसी प्रकार की कोई गंध नहीं होती, अशुद्ध हवा में दुर्गंध हो सकती है। शुद्ध हवा में धुआं तथा धूलकण उपस्थित नहीं होते हैं, इसमें धुआं तथा धूलकण अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म जीव अनुपस्थित रहते हैं शुद्ध हवा में, और अशुद्ध हवा में सूक्ष्म जीव उपस्थित हो सकते हैं। फिर आपके पास में हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, घरों के आसपास पेड़ पौधे लगाने होंगे, कूड़ा करकट ना फैले इसके लिए कचरे पात्रों का उपयोग करना होगा, खुले में शौच नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये आपके पास में 25 क्वेश्चन आए हैं साइंस के फर्स्ट मॉडल पेपर में। ये पहला मॉडल पेपर है आप लोगों के पास में संजीव डेस्क वर्क का। ऐसे ही आपको सभी सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो आप लोगों को अवेलेबल कराए जाएंगे। मैं खुद उनको आंसर्स आपको बोल बोल करके बताऊंगी ताकि आप उनसे तैयारी अच्छी से अच्छी कर सकें, सुन करके समझ सकें और उनको लिख भी सकें। कैसा लगा है बच्चों वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।